ज़िंदगी में दिक्कतें कम थी जो ये भी हो गया। कुछ ऐसा ही वीडियो आया था सपना का, आज सुबह आया था या फिर दोपहर के आसपास। फ़िलहाल जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ तब 7 घंटे कंप्लीट हो गए, मतलब दिन में आया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के नीचे लोगों की सोच जो भर भर के दिखी है, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, और सिर्फ एलिगेशन, सिर्फ और सिर्फ लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। उन सारी चीज़ों से अगर निकलने की वो बंदी कोशिश कर रही है, खुद भी निकल रही है, बच्चों को निकाल रही है नया माहौल देके, उस चीज़ को लेकर इतनी पीड़ा, इतना दर्द। और हद तो तब हो गई जब कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसी बातें लोग कैसे सोच लेते हैं, और ख़ासकर एक महिला हो के, एक औरत ही एक औरत के, कई बार डायलॉग मारते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ये काफ़ी बात क्लियर यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी के साथ आ रही हैं। मैं फिर से वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलूँगी, जब इतने सालों से वो अकेले सब कुछ झेल रही थी तब तो आपने कभी कंपेयर नहीं करा उन सारी चीज़ों का कि नहीं बेटी तुझे दुख नहीं सहना चाहिए। अब वो अगर खुशियों की तरफ बढ़ रही है तो नहीं, इसको तो जब देखो कभी बच्चों को यहाँ से वहाँ घुमा रही है। बच्चों का भाई चलो ठीक है, बच्चे थोड़ा सा वो होते हैं जब नई जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर वो वहाँ जाके कितने खुश थे कि आपने उन बच्चों की खुशी नहीं देखी। आप इस फ्लैट में जब से शिफ्ट हुई तब भी देखें, आप शिवपुरी में भी बच्चों को देखे हैं, लेकिन जब वो लखनीत के पास थे बच्चे तब आपने नहीं देखा। जब वो लखनीत के घर से अपनी नानी के घर पहुँचे, वहाँ पे जो छोटा बच्चा था उसके साथ वो कैसे खेल रहा था, वो चीज़ आपने नहीं देखी। नहीं, आपको सिर्फ दिखता है ये करना, उंगली उठाना कि यहाँ 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 यहाँ। कुछ समाज का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो जज बन जाता है, जजमेंटल ये जो सोच होती है भाई अपने बारे में नहीं होती है। कुछ अपने ऐसे रिश्ते होते हैं जो इससे कई गुना ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी, वहाँ पर आप रिएक्ट नहीं करोगे, वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, लेकिन ये ब्लॉगर हैं तो यहाँ बोल दोगे। लखनीत के ऊपर भी सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि व्यूज़ के लिए सब गेम खेला गया, बाकियों की हेल्प नहीं करते। आप लखनीत को कितने दिनों से जानते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि वो विश्व में सबकी हेल्प कर सकते हैं, इस इंडिया में सबकी हेल्प, जो उनके आसपास होता है, जो समझ में आता है, जो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करता है, कितनी बार लोगों की हेल्प करी है, शायद वो आपने कभी नोटिस नहीं करी, किस लेवल पे जाके करी है। अब जिसको जानते हैं नहीं, अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंस है उनको पता नहीं है, तो वो कहाँ से हेल्प करने पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि भैया सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे, कहाँ, कब, पूरी बात है, क्योंकि ये शायद कोई ऐसा इंसान ने लिखा है, हो सकता है आप समझ जाएं। और मतलब जो लिखा है किसी ने कमेंट, वो उसका जो भी पर्सनल मैटर था या फिर उसको कैसे चोट लगी। और तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं जो नहीं चल रहे हैं। आप जितने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं उससे ज़्यादा हर कोई ब्लॉगर है। जब से यूट्यूब पे लोगों को पता चल गया, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, तो हर किसी को तो रीच नहीं मिल जाती है। डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है, क्वालिटी क्या है। ऐसे यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से तमाम लोग काम करते हैं, उनको वो सफलता नहीं मिलती, कुछ लोगों को मिल जाती, लेकिन उसमें भी ना कुछ लोगों ने टॉन्ट मारना बिल्कुल नहीं भूला। दुख तकलीफ़ तो हमारी भी है, ये किसी ने अपना दुख लिखा है, काश कोई हमारी भी सुन लेता। क्या गरीबों की अपनी दुख तकलीफ़ें बताने का कोई हक नहीं होता है? 2 साल से मेरे सर में चोट लग गई थी जिसकी दवाइयाँ अभी तक चलती हैं। गली मोहल्ले आवाज़ लगाकर सब्जियों की बिक्री और खाने पीने का सामान तक मेरा अच्छे से पूरा नहीं पड़ता है, जो कि मैं करता हूँ, इसलिए मैं गांव में वीडियो बनाता हूँ। भगवान भी अच्छे लोगों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं, हम इंसान नहीं हैं क्या? इनका ये कहना है। और इनका ये जो चैनल है, इनका चैनल है 5 साल से चल रहा है, 12,000 इनके सब्सक्राइबर हैं। और इनका जो वीडियो है विलेज ऑफ नवरतन करके है, और ये अपनी फैमिली के वीडियोस दिखाते हैं, और ये हमेशा टैग भी करते हैं स्नैपी गर्ल्स को, कभी किसी को करते हैं कभी किसी को करते हैं। लास्ट जो अभी इन्होंने रिसेंट वीडियो बनाया था, इसमें इन्होंने स्नैपी गर्ल को टैग करा है। तो अब इनका कंटेंट ऐसे न जाने आपको कितने चैनल मिल जाएंगे, हर कोई फेमस नहीं हो जाता है। कंटेंट तो इनका मैंने नहीं देखा,
पर वीडियोज़ हैं गाँव से रिलेटेड। अब इसमें लोग इनको बढ़ने की भावना से प्रेरित कर सकते थे, बढ़ावा दे सकते थे, इनका उत्साह बढ़ा सकते थे। बोलते कि भाई पहले आप अच्छा कंटेंट लाइए या फिर कुछ और अच्छी चीज़ें दिखाइए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो किसी टेक्नोलॉजी वाले से, टेक्नो चैनल से जुड़िए। जो भाई टेक्नो चलाते हैं उनको पता होता है कि चैनल में कहाँ क्या फॉल्ट है या फिर आपके कंटेंट में फॉल्ट है। ये सारी एडवाइस ना करके यहाँ पर सपना के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं। इसमें सपना की क्या गलती है? क्या आप लोगों को कुछ समझ आया? तुम किसी के व्यूज़ नहीं बढ़ा सकते हो ना, इसलिए तुम्हारा कोई क्यों दुख तकलीफ देखेगा? सोच रहे हैं? तुम किसी के व्यूज़ नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब सपना लखनीत के व्यूज़ बढ़ा सकते हैं या फिर लखनीत सपना के व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे टॉन्ट ये मारा गया है। तुम सबके वीडियो पर जाकर ये कमेंट करते हो, लो किसी ने पकड़ लिया, बहुत सही। ये इनका शॉर्ट कट तरीका है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि बड़के ब्लॉगर के पास जाके अगर वो ऐसा कुछ कमेंट कर देंगे तो लोग सिंपैथाइज करेंगे, भाई आएंगे और कुछ उनको थोड़ा सा कैसो न कैसो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई कम्युनिटी में डाल देगा। लेकिन देखो इन्होंने पकड़ लिया, ये हो सकता है इनका कमेंट कहीं और भी दिख गया हो। तुम्हारा भी ईश्वर एक दिन सब कुछ सही करेगा, सब्र रखो। इस लाइन में ईंट बनाने वाली, गोबर पाथने वाली शिवानी को तुमने देख ही लिया होगा। उसका गांव उसके नाम से जाना जाता है। अभी बिग बॉस में आई थी रहकर, अब वो करोड़पति बन गई। अपना काम करो, ईश्वर अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। ये प्रोत्साहन दिया इन्होंने, ठीक है कि आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दो। किसी ने आगे बढ़ा है तो उसने कितना मेहनत करा, उसके अंदर क्या यूनिक गुण है ना? यूनिक क्वालिटी की वजह से शिवानी बढ़ पाई है ना। पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद तुम उसको बदनाम करो, फिर रोना धोना करो, आपके व्यूज़ बढ़ने लगेंगे। और एक बात, सास ससुर को बुरा कहना मत भूलना, ओके? क्या घटियापन है, क्या सोच है। इन्होंने तो सीधे सीधे सपना को बोला है। और ये जतिन है, जतिन आपकी सोच में बहुत ही ज़्यादा है मोच। ये ना बैंडेड से सही होगी, ना कोई मरहम से लगाने से, ना कोई पट्टी, और ना ही बांस का खपच्ची बांधने पे भी, क्योंकि ना उसमें भर गया है गोबर। और गोबर वाली चीज़, उससे उपला बन सकते हैं, आग जलाई जा सकती है। और आग लगाने का काम आप बेशक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे लोग इस दुनिया सोसाइटी में हैं कि क्या ही बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पैसे से रिलेटेड तो कुछ हद तक हेल्प कर सकती हूँ। आप कुछ लेना चाहते हो तो बताओ भाई, ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी ये कमेंट करा है, जतिन जैसे सोसाइटी में तमाम लोग होते हैं जिनकी सोच ऐसी ही है, ऐसी घटिया। इसके अलावा फिर और एक सोच पे आते, इनका कहना है कि सपना जितना ही तुम दूसरों के घर में रुकोगी, जितने दूसरों के घर में जाओगी, उतना ही तुमको खुशी कम लगेगी, गम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि दूसरों के हस्बैंड को देखकर तुमको अपने हस्बैंड की याद आएगी। दुनिया समाज जहान उसको नहीं पता है, जहाँ भी निकलेगी वहाँ दूसरे के हस्बैंड दिखेंगे, पर उसके लिए वो हस्बैंड, दूसरों के हस्बैंड और अपने हस्बैंड का कोई लेना ही देना नहीं भाई। उसको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। अब वो उस चीज़ को कंपेयर करके ये थोड़ी सोचेगी कि भाई इनका हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड नहीं। उनको पता है कि उनका हस्बैंड नहीं है। क्या उनका भाई, खुद का भाई किसी का हस्बैंड नहीं है? वो क्या साथ नहीं दे रहा है? उनके घर के रिश्तेदार जो भी जेंट्स हैं, क्या वो किसी के हस्बैंड नहीं है? लेकिन यार ये इस प्रकार की धारणा और इस प्रकार की चीज़ें लिखने वाले थोड़ा सोचो। लोग अपनी बस चीज़ें यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा है इल्ज़ाम लगाता जा रहा है। आप ये जो बच्चों को लेकर इधर से उधर घूमती रहती हैं, बच्चों को प्रभाव पड़ेगा और वो किसी भी माहौल में ढल नहीं पाएंगे। बहुत ही बेकार काम कर रही हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कितना घूमोगी, घर वापस लौट जाओ। सच बताऊँ सपना जी, अपने सास ससुर के पास वापस लौट जाओ। वही आपका घर है, आपके बच्चियों के लिए सही है। ऐसी ज़िंदगी भर आप परेशान होते रहोगे। जीवन में बहुत कुछ हो जाता है, उसे भूलना पड़ता है। जीवन भर कोई आपका साथ नहीं देता। आपका सच्चा घर आपका ससुराल है। सच में सपना पागलों की तरह इधर उधर घूम रही है।
भाई लखनीत के यहाँ अपना काम सीखने के लिए गई थी, मैं फिर से याद दिला दूँ, उसको अपना काम बढ़ाना है कहीं पर भी रहे। और पेरेंट्स के पास अपना क्यों गई है, आपको पता है, अपनी माँ को छोड़ने जाएगी या फिर कुछ दिन उधर रहेगी। जो उसका घर है जहाँ पे उसको रहना है, आज नहीं तो कल जाएगी जाएगी। जो फ्लैट लिया है, ऐसे तो नहीं ज़िंदगी चलने वाली। और आपने सास ससुर की शायद रिकॉर्डिंग सुनी नहीं है, जो उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं, जिनको बच्चों से इतना भी लगाव नहीं कि दोबारा कॉल तक नहीं किया है। उन सास ससुर के पास जाके क्या वो कर लेगी? किस हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि सास ससुर के पास लौट जाओ? इस प्रकार की चीज़ें आप बोल रहे हो, पर ये सोचो कि भाई उन लोगों को जब कुछ मतलब ही नहीं है, अभी भी वो कुछ ऐसा चीज़ कर ही नहीं रहे हैं, अभी भी उसके ऊपर यही इल्ज़ाम लग रहे हैं कि तीसरी शादी कर लेगी, तो भाई कब तक वो कुड़ती रहे, कब तक माइग्रेन का दर्द लेके वहाँ सड़ती रहे? आप ही बता दो हो सके तो। इस प्रकार के कमेंट करके आप कितना ज़्यादा इनको और निराशावादी बना रहे हो, आप समझ भी नहीं सकते हो। इस प्रकार की सोच, कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जो मैं बिल्कुल पढ़ने नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये शब्द मैं अपने मुंह से ही नहीं निकाल सकती। जो लोगों की सोच इस लेवल तक चली गई है, अगर किसी ने भी देखा होगा, अब वो हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं लगाती कि एक एक कमेंट पब्लिक करती रहेगी, है ना? तो सब लोग अपने यहाँ पर मन की भड़ास निकालते रहते हैं। अब अनहेल्दी खाना पीना क्यों लेते हो और बच्चों को क्यों दे रहे हो? कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मानती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक तो नहीं देना चाहिए, पर चॉकलेट्स के बिना बच्चे मानते नहीं। पर हाँ, उनकी प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन भर वो चॉकलेट ही खाते रहें। तो उसको भी पता है, उन बच्चों की माँ है। अब जितना दिखाती है वीडियो में 10-12 मिनट, वही आप देखते हो। पूरे दिन तो वो चॉकलेट खाते नहीं रहे होंगे और ना ही वो खिलाती रहेगी। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें, आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, उसमें मैं अंशु को देखना चाहती हूँ, लेकिन पता है कि अब अंशु नहीं आएगी। और कभी कभी लगता है कि अंशु भाभी भाभी करते किधर से भी आ जाएगी। वो चीज़ सब लोग ना ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जो चीज़ नहीं पॉसिबल है, बिना बाप के बच्चे कैसे भटक रहे हैं, देखकर रोना आता है सच में। सपना दीदी प्लीज़ स्ट्रांग बने रहना, एक कुछ ये लोग भी हैं। और काश कि उनको रोना आता, काश कि उनको फील होता, ये जो फीलिंग सब्सक्राइबर्स को हो रही है, तो उनको फील होता तो समझ में आता, लेकिन उनको फील नहीं हो रहा है। उनको तो प्लान करने हैं, मथुरा वाला घर, ऐसा घर, वहाँ शिफ्ट होना, ऐसा शिफ्ट होना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग बोलते हैं वहाँ चली जाओ। लगता है यहाँ आकर सतयुग चल रहा है, सब परेशान औरतों को कितना ख्याल है सबको, लेकिन कुछ लोग ना इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दिक्कत इतनी होती है लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। मरने के बाद लोग बोलते हैं हमें पता है आप सबसे हेल्प मांग रही हो, पर कोई नहीं आगे आएगा, और अगर कोई दे रहा है तो सोशल मीडिया पे लोग इतनी बातें बना रहे हैं। सपना जी यही बार बार क्यों डाल रहे हो, हम इरिटेट हो गए हैं। तो जी आप मत देखिए, अगर बार बार आप इरिटेट हो गए हैं, आप अपनी ससुराल चली जाओ, अच्छा रहेगा, आपकी वहाँ पे ज़रूरत है। क्या आपने देखा कि सपना की ज़रूरत उस ससुराल वालों को है? क्या सपना ने एक बार दोबारा बताया कि उनका इन लॉज में से किसी का कॉल आया था? बताया? आएगा तब वो बताएगी, नहीं आया ना। किस बेस पे ये लोग बोल रहे हैं? और इन आईडीज़ के पीछे बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो ये रियल लोग हैं, जो हमेशा कुढ़न और अपना एक माइंडसेट रखते हैं कि नहीं हमें तो जज करना, हमें तो कमियां निकालनी अगर ऐसा कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर सपना के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या लखनीत के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या आदान प्रदान हो रहा है, क्या समस्या है? ये उनका काम है, ये उनका बिजनेस है, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? आप खुद बताइए। क्या ये लोग सपना को आगे बढ़ने के लिए इसी तरीके से रोड़े लगाते रहेंगे? ससुराल चली जाओ, ससुराल चली जाओ। ससुराल वाले लोग एक कॉल भी करके न पूछ रहे हैं। अभी गलती से वो बोल दे पापा जी मैं आ रही हूँ, जो बोली थी शिवपुरी में पापा जी मैं आ रही हूँ, क्यों, काहे आ रही है उधर? तू रहने देंगे? चाहे तो अभी भी रह सकती है पुलिस केस करके, आज भी उसके पास पावर है। उनके घर के बच्चों के, उनके लड़कों के 2 बच्चे हैं और उनको पूरा राइट है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। चाहे तो बहुत आसानी से जा सकती है, लेकिन ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है और कमा के वो खा रही है।
बाकी उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गई होंगी बातें कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।